હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 7 હાર કી જીત। મિત્રો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સરસ મજાનું સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મિત્રો મુલાકાત લીધી છે તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ અભ્યાસ જોઈએ। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન, खड़ा सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले आए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करें। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उससे अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 છે, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने गरीबों और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उससे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रश्न 3, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया कि यह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में को ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करें। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उनसे धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने के बाद किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, मान लो आपके गांव की बैंक लूट गई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो જોઈએ મિત્રો, चर्चा करवानी છે વાતચીત। पहलो रोहित बोले से, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक, हाँ सुनी। दमन, बैंक में 2 चौकीदार हैं, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर में मंदिर से मूर्ति चुराई थी। रोहित, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक, कोई भी हो, हैं बड़े शातिर और हिम्मत वाले। दमन, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही है। रोहित, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक चोरी का पता नहीं लगा सके। मयंक, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे करें? दमन, 3 तरीके हैं। बैंक अपने या सस्ते चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रखे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए। रोहित, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो वांचिए। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शेषवास्ता भी पार नहीं कर सकती थी। सुनहरे रंग का रेशमी चो की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडुल टांगे
जिन्हें देखते ही प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में क्रोध जाती थी। सब उसके सरल शिष्य रूप से इतने प्रभावित हुए, किसी चंपकवर्ण रूप से के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्ण आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निठुरता गढ़ती है। बेचारे सोना की भविष्य मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी ही थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों के हाथ से चौंक कर भागा, तब सुमा की मां सत्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जाग मग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मूंगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। જોઈએ મિત્રો, જે સાચો ઓપ્શન હોય તેની સામે ટીક માર્ક કરવાનું રહેશે। પહેલો છે ક, સોના हिरण का रंग कैसा था, तो આવશે सुनहरा। ત્યારબાદ ખ, मृग समूह किसके हाथ से चौंक कर भागा, तो આવશે शिकारियों की। ત્યારબાદ रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली जगह पूर्ण कीजिए। जिसके अंदर पहली खाली जगह से सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकती। बे, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो तेना साचा આપણે જવાબ અહીં જોઈશું। सोना अब तक अपनी शेषवस्था पार नहीं कर सकती थी। અને બીજો નંબર આવશે हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट तो चाप, शेषावस्था तो शिशु की अवस्था बचपन। विलोम शब्द लिखिए। लघु तो विशाल विराट, मानव तो हैवान। प्रश्न 5, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी, तो हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लक्षों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाइए। तो उत्तर જોઈશું। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे, तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतरा दी। सबने सूरज की शक्तिशाली होना मान लिया। बादशाह ने बीरबल की बात का समर्थन किया। ત્યારબાદ મિત્રો તેનો સ્વાધ્યાય જોઈશું, જેમાં સૌ પ્રથમ છે ખાલી જગ્યા। જોઈએ પહેલી, खड़क से इस इलाके का खाली जगह डाकू था, तो આવશે કુખ્યાત डाकू। આપણને અહીં ઓપ્શન આપ્યો છે અને નીચે તેનો જવાબ પણ લખેલો છે। खड़क से इस इलाके का कुख्यात डाकू था। बे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय तो અહીં આવશે મિત્રો खाली जगह हो गया। तो उत्तर,
अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। कैसा? तो અહીં આવશે અધીર। આગળ જોઈશું 3। बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा આજ્ઞા कीजिए, मैं आपका दास हूँ। શું હશે? દાસ। તો અહીં આપણને દાસ આપ્યો છે। ત્યારબાદ આગળ વધીશું। પ્રશ્ન 2, किसने किससे कहा, मतलब કોણે કોને કીધું। पहला प्रश्न है, दुर्गावत वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो यहाँ આપણો સાચો જવાબ હશે અપાહિત ने बाबा भारती से। 2, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तो અહીં આવશે बाबा भारती ने खड़गसिंह से। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, खड़गसिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। उत्तर, खड़गसिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। प्रश्न 2, बाबा भारती किस बात से डरे हुए थे अथवा डर गए थे। उत्तर, खड़गसिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रखने देगा। खड़गसिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। प्रश्न 3, सुल्तान पर सवार खड़गसिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। उत्तर, सुल्तान पर सवार खड़गसिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। उत्तर, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वह सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। प्रश्न नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों। उत्तर, खड़गसिंह बाबा भारती के पास आकर उसके घोड़े सुल्तान को देख गया था। यह सबांग का घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया कि यह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझाता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़गसिंह का डर लगने लगा। प्रश्न नंबर 3, खड़गसिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। उत्तर, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़ा पर बैठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भाग गया। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़गसिंह था। इस प्रकार खड़गसिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ प्रश्न नंबर 4, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया। उत्तर, घोड़ों को वापस आया देखकर बाबा भारती ने खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उसे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलन पर करता है। प्रश्न नंबर 5, टिप्पणी लिखित। बाबा भारती की महानता। उत्तर, बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उसके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़गसिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी से के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़गसिंह जैसा कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन किया। अपनी हार को जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्ज किए इंसान थे। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए।
તો જે આપણે નીચે શબ્દો આપ્યા છે તેના આધારે આપણે નીચેની અહીં સંપૂર્ણ પૂર્ણ કરીશું. તો મિત્રો પઝલ જેવો છે તો આપણે પહેલું જોઈશું. આ રીતે તમારે જે છે કોષ્ટકની અંદર પૂર્ણ કરવાનું થશે. નીચે આપણે તેના શબ્દો પણ લખી દઈશું, જેમાં તમે જોઈ શકો છો અધીર છે, ત્યારબાદ અભિલાષા છે, ગગન છે, પ્રયોજન છે, પ્રશંસા, સહસા, સચ, કરુણા અને ધૃણા. આ રીતે આટલા થશે. ત્યારબાદ નીચે આપણે લખ્યું છે અભિલાષા, અધીર, પ્રયોજન, પ્રશંસા, સહસા, સચ, करुणा, गगन, द्रोणा. प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब અને વિશ્વાસ. આટલા શબ્દો છે તો ચાલો તેને જોઈએ. સુંદર તો મિત્રો અસુંદર અથવા કુરૂપ, તેનો વાક્ય પ્રયોગ થશે उनके नौकर का चेहरा असुंदर मतलब कुरूप था. 2, जमीन तो आसमान, वाक्य થશે नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए. 3, संध्या तो उषा, वाक्य થશે उषा की ललिमा दर्शनीय थी. 4, गरीब तो अमीर, वाक्य થશે वह जमींदार बहुत अमीर था. 5, विश्वास तो अविश्वास, वाक्य થશે सेठानी को नौकर पर अविश्वास था. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 8 છે. दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए. જેની અંદર આપણે આ પ્રમાણે મિત્રો જે છે પૂર્ણ કરવાનું કહ્યું છે. તો નીચે તેના આપણે ઉત્તર લખ્યા છે. પહેલાની અંદર આવશે પ્રતિ વત્તા દિન તો પ્રતિદિન. બીજું નિર વત્તા આધાર તો નિરાધાર. 3, નિર વત્તા ભૂલ તો નિર્મૂલ. 4, પ્રતિ વત્તા કુલ તો પ્રતિકૂલ. 5, નિર વત્તા જલ તો નિર્જલ. અને 6, નિર વત્તા દોષ તો निर्दोष. ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન નંબર 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए. તો આ રીતે આપણને શબ્દો આપ્યા છે, તેના આધારે અહીં નીચે ઉત્તર આપેલા છે. મુખ વત્તા ઇક તો મૌખિક. મનુષ્ય વત્તા ત્વ તો મનુષ્યત્વ. ભૂત વત્તા ઇક તો ભૌતિક. મમ વત્તા ત્વ તો મમત્વ. સમાજ વત્તા ઇક તો સામાજિક. અને સમ વત્તા ત્વ તો સમત્વ. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर उसका अन्य वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू, जैसे खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था तो विशेषण था से कुख्यात. वाक्य, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं. पहलू, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, अपने प्यारा घोड़े से लिपट कर रोने लगे. અને બાબા ભારતી પ્રસિદ્ધ સાધુ थे. તો જોઈશું વિશેષણ તો અહીં સુંદર, મુંબઈ સુંદર શહેર હે. ત્યારબાદ વિશેષણ થશે બાંકા, વાક્ય થશે ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा. विशेषण થશે ठंडे, हमने गंगा नदी के ठंडे जल से स्नान किया. विशेषण થશે प्यारे, पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे. विशेषण થશે પ્રસિદ્ધ તો થશે સચિન તેંડુલકર પ્રસિદ્ધ ખેલાડી. મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો અહીં પૂર્ણ થાય છે. આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાં જાઓ અને મેળવી લો. ઉપરાંત આ વિડીયો જે છે તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશું.